श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव शरणं मम देव देव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमः शिवाय। 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 सातवां हम लोग श्रीमद् भागवत महापुराण की प्रथम स्कंद की 7वां अध्याय में पाठ कर रहे हैं। इसमें जो है सो हमारे हिसाब से अपना भाग हम इसको 21 बनाए हुए हैं। जय हिंद, जय भारत। आप सबों का स्वागत है। मैं राम नरेश झा। इसका सबका अध्ययन करिए, बहुत ही लाभ मिलेगा। मानसिक, शारीरिक, आर्थिक 3 प्रकार का लाभ अपने पास है, उपलब्ध है। इस सब का लाभ लीजिए। सत्य सनातन एक था, एक है और एक ही रहेगा। धर्म एक था, एक है और एक ही रहेगा। जो सत्य है वही सनातन है, जो सनातन है वही सत्य है। सत्य सनातन कोई अलग नहीं है। पृथ्वी का जो भी चीज़ सत्य है वही सनातन है। इसीलिए हम लोग को ये विश्वास ही नहीं, सत्य है तो सनातन है, सनातन है तो सत्य है। और हम लोग सनातन के अनुयायी हैं। हम सबों को प्रभु का बहुत बड़ा कृपा है हम लोग के ऊपर, जो हम लोग सत्य के साथ खड़े हैं कहीं न कहीं, और सनातन के साथ भी है। शुरू करते हैं हम लोग 7वां अध्याय। अश्वत्थामा द्वारा द्रौपदी के पुत्रों का मारा जाना और अर्जुन के द्वारा अश्वत्थामा का मान मर्दन। श्री शौनक जी ने पूछा, सूत जी सर्वज्ञ एवं सर्वशक्तिमान व्यास भगवान ने नारद जी का अभिप्राय सुन लिया। फिर उसने चले जाने पर उन्होंने क्या किया? श्री सूत जी ने कहा, ब्रह्म नदी सरस्वती के पश्चिम तट पर साम्याप्राश नामक एक आश्रम है। वहाँ ऋषि के यज्ञ चलते ही रहते हैं। वहाँ व्यास जी का अपना आश्रम है। उसकी चारों ओर बेर का सुंदर वन है। उस आश्रम में बैठकर उन्होंने आचमन किया और स्वयं अपने मन को समाहित किया। उन्होंने भक्ति योग के द्वारा अपने मन को पूर्णतया एकाग्र और निर्मल करके आदि पुरुष परमात्मा और उनके आश्रय से रहने वाले माया को देखा। इसी माया से मोहित होकर यह जीव तीनों गुणों से अतीत होने पर भी अपने को त्रिगुणात्मक मान लेता है और इस मायाता के कारण होने वाले अनर्थों को भोगता है। इन अनर्थों की शांति का साक्षात साधन है केवल भगवान की भक्ति योग। परंतु संसार के लोग इस बात को नहीं जानते। यही समझकर उन्होंने इस परम हंसों को सहिता श्रीमद् भागवत की रचना की। इसकी श्रवण मात्र से पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के प्रति परम प्रेममयी भक्ति हो गई है। जिसके जीव की शोक मोह और भय नष्ट हो जाते हैं, उन्हीं के इस भागवत संहिता का निर्माण और पुनरावृत्ति करके इसी अपने निवृत्ति परायण पुत्र श्री सुखदेव जी को पढ़ाया। श्री शौनक जी ने पूछा, सुखदेव जी तो अत्यंत निर्वृत्त परायण हैं। उन्हें किसी भी वस्तु की अपेक्षा नहीं है। वे सदा आत्मा में ही रमन करते हैं। फिर उन्होंने किस लिए इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया? श्री सूत जी ने कहा, जो लोग ज्ञानी हैं, जिनकी अविद्या की गांठ खुल गई है और जो सदा आत्मा में ही रमन करने वाले हैं, वे भी भगवान की हेतु रहित भक्ति किया करते हैं, क्योंकि भगवान के गुण ही ऐसे मधुर हैं,
जो सबको अपनी ओर खींच लेता है। फिर श्री सुखदेव जी तो भगवान के भक्तों के अत्यंत प्रिय और स्वयं भगवान वेद व्यास के पुत्र और भगवान के गुण ने उनके हृदय को अपनी ओर खींच लिया और उन्होंने उससे विवश होकर ही इस विशाल ग्रंथ का अध्ययन किया। शौनक जी, अब मैं राजर्षि परीक्षित के जन्म, कर्म और मोक्ष की तथा पांडवों के स्वर्गारोहण की अनेकों कथाओं को उदय होता है। जिस समय महाभारत युद्ध में कौरव और पांडव दोनों पक्षों के बहुत से वीर गति को प्राप्त हो चुके थे और भीमसेन की गदा के प्रहार से दुर्योधन की जांग टूट चुका था, तब अश्वत्थामा ने अपने स्वामी दुर्योधन का प्रिय कार्य समझकर द्रौपदी के सोते हुए पुत्रों के सिर काटकर उसे भेंट किए। यह घटना दुर्योधन को भी अप्रिय ही लगी, क्योंकि ऐसे नीच कर्म की सभी निंदा करते हैं। उन बालकों की माता द्रौपदी अपने पुत्रों का निधन सुनकर अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में आंसू छलछला आए, वह रोने लगी। अर्जुन ने उसे सांत्वना देते हुए कहा, कल्याणी, मैं तुम्हारे आंसू तब पोंछूंगा जब उस आताताई ब्राह्मण धर्म का सिर गांडीव धनुष के बाणों से काटकर तुम्हें भेंट करूंगा और पुत्रों की अंत्येष्टि क्रिया के बाद तुम उस पर पैर रखकर स्नान करोगी। अर्जुन ने इस मीठी और विचित्र बातों से द्रौपदी को सांत्वना दी और अपने मित्र भगवान श्री कृष्ण की सलाह से उन्हें सारथी बनाकर कवच धारण कर और अपने भयानक गांडीव धनुष को लेकर वे रथ पर सवार हुए और गुरुपुत्र अश्वत्थामा के पीछे दौड़ पड़े। बच्चों की हत्या के अश्वत्थामा का भी मन उद्विग्न हो गया था। जब उसने दूर से ही देखा कि अर्जुन मेरी ओर झपटे हुए आ रहे हैं, तब वह अपने प्राणों की रक्षा के लिए पृथ्वी पर जहाँ तक भाग सकता था रुद्र से भयभीत सूर्य की भांति भागता रहा। जब उसने देखा कि मेरे रथ के घोड़े थक गए हैं और मैं बिल्कुल अकेला हूँ, तब उसने अपने को बचाने का एकमात्र साधन ब्रह्मास्त्र ही समझा। यद्यपि उसे ब्रह्मास्त्रों को लौटाने का विधि मालूम न थी, फिर भी प्राण संकट देखकर उसने आचमन किया और ध्यानस्थ होकर ब्रह्मास्त्र का संधान किया। उस अस्त्र से सब दिशाओं में एक बड़ा प्रचंड तेज फैल गया। अर्जुन ने देखा कि अब तो मेरे प्राणों पर भी आ बनी है। तब उन्होंने श्री कृष्ण से प्रार्थना की। अर्जुन ने कहा, श्री कृष्ण, तुम सच्चिदानंद आनंद स्वरूप परमात्मा हो, तुम्हारी शक्ति अनंत है। तुम ही भक्तों को भय देने वाले हो, जो संसार की धधकती हुई आग में जल रहे हैं उन जीवों को उससे उबारने का एकमात्र तुम ही हो। तुम्हें प्रकृति से परे रहने वाले आदि पुरुष साक्षात परमेश्वर ही अपनी चित्त शक्ति स्वरूप शक्ति से बहिरंग एवं त्रिगुणमयी माया को दूर भगाकर अपने अद्वितीय स्वरूप में स्थित हो। वही तुम अपने प्रभाव से माया मोहित जीवों के लिए धर्मादि रूप कल्याण का विधान करते हो। तुम्हारा यह अवतार पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और तुम्हारे अनन्य प्रेमी भक्त जनों के निरंतर स्मरण ध्यान करने के लिए है। स्वयं प्रकाश स्वरूप श्री कृष्ण, यह भयंकर तेज सब ओर से मेरी ओर आ रहा है। यह क्या है, कहाँ से, क्यों आ रहा है, इसका
मुझे बिल्कुल पता नहीं है। भगवान ने कहा, अर्जुन, यह अश्वत्थामा का चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र है। यह बात समझ लो कि प्राण संकट उपस्थित होने से उसने इसका प्रयोग तो कर लिया है, परंतु वह इस अस्त्र को लौटाना नहीं जानता। किसी भी दूसरे अस्त्र से इसको दबा देने की शक्ति नहीं है। तुम शस्त्रार्थ विद्या की भली भांति जानते हो। ब्रह्मास्त्र के तेज से ही इस ब्रह्मास्त्र को प्रचंड आग को बुझा दो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन विपक्षी वीरों की मारने में बड़े प्रवीण थे। भगवान की बात सुनकर उन्होंने आचमन किया और भगवान की परिक्रमा करके ब्रह्मास्त्र के निवारण के लिए ब्रह्मास्त्र की ही संधान किया। ब्राह्मणों से वेष्टित उन दोनों ब्रह्मास्त्रों की तेज प्रलयकालीन सूर्य एवं अग्नि के समान आपस में टकराकर सारे आकाश और दिशाओं में फैल गया और बढ़ने लगे। तीनों लोगों को जलाने वाले उन दोनों अस्त्रों को बढ़ी हुई लपटे से प्रजा जलने लगी और उसे देखकर सब ने यही समझा कि यह प्रलय काल की सावर्तक अग्नि है। उस आग में प्रजा और लोगों का नाश होते देखकर भगवान की अनुमति से अर्जुन ने उन दोनों को ही लौटा लिया। अर्जुन की आँखें क्रोध से लाल लाल हो रही थी। उन्होंने झपटकर उस क्रूर अश्वत्थामा को पकड़ लिया और जैसे कोई रस्सी से पशु को बांध ले वैसे ही बांध लिया और अश्वत्थामा को बलपूर्वक बांधकर अर्जुन ने जब शिविर की ओर ले जाना चाहा, तब उसने कमल नयन भगवान श्री कृष्ण ने कुपित होकर कहा, अर्जुन, इस ब्राह्मणा धाम को छोड़ना ठीक नहीं है। इसको तो मार ही डालो। इसने रात में सोए हुए निरपराध बालकों की हत्या की है। धर्मवेता पुरुष असावधान मतवाले पागल सोए हुए बालक स्त्री और विवेक ज्ञान शून्य शरणागत रथहीन और भयभीत शत्रु को कभी नहीं मारते, परंतु जो दुष्ट और क्रूर पुरुष दूसरों को मारकर अपने प्राणों का पोषण करता है, उसका तो वध ही उसके लिए कल्याणकारी है। क्योंकि वैसे आदत को लेकर यदि वह जीता है तो और भी पाप करता है और उन पापों के कारण नरकगामी होता है। फिर मेरे सामने ही तुमने द्रौपदी से प्रतिज्ञा की थी कि मानवती, जिसने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है, उसका सिर मैं उतार लाऊंगा। इस पापी उलागार आताताई ने तुम्हारे पुत्रों का वध किया है और अपने स्वामी दुर्योधन को भी दुख पहुंचाया है। इसीलिए अर्जुन, इसे मार ही डालो। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के धर्म की परीक्षा लेने के लिए इस प्रकार प्रेरणा की, परंतु अर्जुन का हृदय महान था। यद्यपि अश्वत्थामा ने उनकी पुत्रों की हत्या की थी, फिर भी अर्जुन के मन में गुरुपुत्र की मारने की इच्छा नहीं हुई। उसके बाद अपने मित्र और सारथी श्री कृष्ण के साथ वे अपने युद्ध शिविर में पहुँचे। वहाँ अपने मृत पुत्रों के लिए शोक करती हुई द्रौपदी को उसे सौंप दिया। द्रौपदी ने देखा कि अश्वत्थामा पशु की तरह बांध कर लाया गया है। निंदित कर्म करने के कारण उसका मुख नीचे की ओर झुका हुआ है। अपना अनिष्ट करने वाले गुरुपुत्र अश्वत्थामा को इस प्रकार अपमानित देखकर द्रौपदी का कोमल हृदय कृपा से भर आया और
उसने अश्वत्थामा को नमस्कार किया। गुरु पुत्र का इस प्रकार बांध कर लाया जाना सती द्रौपदी को सहन नहीं हुआ। उसने कहा कि छोड़ दो इन्हें। छोड़ दो, ये ब्राह्मण हैं, हम लोगों के अत्यंत पूजनीय हैं, जिनकी कृपा से आपने रहस्य के साथ सारे धनुर्वेद और प्रयोग तथा उपसंहार के साथ संपूर्ण शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया है। वे आपके आचार्य द्रोण की ही पुत्र के रूप में आपके सामने खड़े हैं। उनकी अर्धांगिनी कृपी अपने वीर पुत्र की ममता से ही अपने पति का अनुगमन नहीं कर सकती। वे अभी जीवित हैं। महाभाग्यवान आर्यपुत्र, आप जो बड़े धर्मज्ञ हैं, जिस कुरुवंश की नित्य पूजा और वंदना करनी चाहिए, उसी को व्यथा पहुँचाना आपके योग्य कार्य नहीं है। जैसे आपने बच्चों के मर जाने से मैं दुखी होकर रो रही हूँ और मेरी आँखों से बार बार आंसू निकल रहे हैं, वैसे ही इनकी माता पतिव्रता गौतमी ना रोए। जो उच्छलंग राजा अपने कुकृत्यों से ब्राह्मण कुल को कुपित कर देते हैं, वह कुपित ब्राह्मण कुल उन राजाओं को सौ परिवार शोकाग्नि में डालकर शीघ्र ही भस्म कर देता है। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों ने द्रौपदी की बात धर्म और न्याय के अनुकूल थी, उसमें कपट नहीं था, करुणा और ममता थी। अतएव राजा युधिष्ठिर ने रानी के इन हित भरे श्रेष्ठ वचनों का अभिनंदन किया। साथ ही नकुल, सहदेव, सात्विक, अर्जुन, स्वयं भगवान श्री कृष्ण और वहाँ पर उपस्थित सभी नर नारियों ने द्रौपदी की बात का समर्थन किया। उस समय क्रोधित होकर भीमसेन ने कहा, जिसने सोते हुए बच्चों को न अपने लिए और न अपने स्वामी के लिए बल्कि व्यर्थ ही मार डाला, उसका तो वध ही उत्तम है। भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी और भीमसेन की बात सुनकर और अर्जुन की ओर देखकर कुछ हंसते हुए कहा। भगवान श्री कृष्ण ने बोले, पतित ब्राह्मण का भी वध नहीं करना चाहिए और आताई को भी मार ही डालना चाहिए। शास्त्रों में मैंने ही ये दोनों बातें कही है, इसीलिए मेरे दोनों आज्ञाओं का पालन करो। तुमने द्रौपदी को सांत्वना देते समय जो प्रतिज्ञा की थी उसे भी सत्य करो। साथ ही भीमसेन, द्रौपदी और मुझे जो प्रिय हो वह भी करो। सूत जी कहते हैं, अर्जुन भगवान के हृदय की बात तुरंत तार गए और उन्होंने अपनी तलवार से अश्वत्थामा की सिर की